एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन में हमने समरूप और सर्वांग के बारे में पढ़ा है। अब आपने क्या क्या क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित युग्मों के दो भी उदाहरण दीजिए, यानी कि अलग अलग उदाहरण देने हैं। समरूप आकृतियां आपने बतानी है, ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक जैसा हो। तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया है भाई, जो सारे वृत्त है ना, क्या वृत्त, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नंबर 2 जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चल एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सभी वर्ग, सभी वर्ग। ये आपको क्या, देखिए जैसे मैं बता रहा आपको, समबाहु त्रिभुज क्या होती है, जो समबाहु त्रिभुज है ना, वो क्या होती है, समरूप होती हैं। और जो वृत्त होते हैं, जैसे ये वृत्त हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, देखिए इनका जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन रूप जो है एक जैसा है। और जो समबाहु त्रिभुज हैं, जो समबाहु त्रिभुज हैं, ये कोण 60 डिग्री का हो गया, कोण 60 डिग्री का, ये भी कोण 60 डिग्री का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो आप क्या कह सकते हैं, सभी वर्ग समबाहु त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सभी क्या होंगे बच्चों, समरूप आकृतियां होंगी। अब बताना आपने ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। आपने सिर्फ एक सिंगल चीज बतानी है जिनका रूप एक जैसा ना हो। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है, और ये क्या, एक ट्रायंगल है। तो आप क्या कहोगे, आपने अलग अलग आकृतियां जो दिखने में एक जैसी हो ना, उनके उदाहरण दे रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, नंबर 1 क्या है, आयत, और क्या हो गया, वृत्त। देखिए दोनों आकृतियां समरूप थोड़ा आपस में। आयत क्या होगी, ये एक आयत होगी, और ये क्या है, वृत्त हो गया। इनका रूप क्या अलग अलग है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे आप क्या कहोगे, एक ट्रायंगल होगी, कैसी ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल क्या होगी, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज और एक विसमबाहु त्रिभुज, यानी कि कैसी त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरी क्या हो गई, विसमबाहु त्रिभुज। देखिए हम इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ है ना ये बताना था भाई, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने थे। समरूप आकृतियों की होगी, वृत्त हो गया, समबाहु त्रिभुज होगी, सभी वर्ग, सभी आयत, ये क्या होगी बच्चों अपने पास, समरूप आकृतियां। अब बताना आपने ऐसी आकृतियों के उदाहरण देने जो समरूप नहीं है। तो आप क्या कहोगे, आयत और वृत्त हो गया, ये समरूप तो नहीं आपस में, एक समबाहु त्रिभुज होगी और एक विसमबाहु त्रिभुज होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या आ गया कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। जैसा मैंने आपको 2-3 बार बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन के अंदर समरूप दिया ना, तो समरूप के लिए कोई भी बहुभुज समरूप तब होगा यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान होगा और सभी कोण जो है बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं इसके अंदर 2 चतुर्भुज दिए है, ये 1.5 दिया, ये 3 दिया। देखिए 1.5 का जो डबल होता है वो 3 होता है। तो आपने देखा SR अपॉन DC 1.5/3, ये काट के कितना, 1/2। अब RQ बटे में CB, ये भी कितना, 1.5/3, 1/2। और PQ बाय AB, ये भी कितना है बच्चों, 1.5/3, कितना आ गया, 1/2। और SP बटे में DA, ये भी काट के कितना, 1.5/3, काट के कितना है, ये भी काट के कितना, 1/2। आपने देखा जो रेशो है वो तो बराबर हो गया। 2 कंडीशन होती है ना, कोई भी बहुभुज जो है समरूप होने के लिए कितनी कंडीशन को फॉलो करता है, 2 कंडीशन को। क्या, जैसे ये बटा ये कितना आ गया अपने पास, 1/2, ये बटा ये कितना है, 1/2, ये बटा जो कितना है, 1/2, ये बटा ये कितना है, 1/2। यानी कि जो उनका रेशो है ना वो तो इक्वल है, लेकिन देखने से पता चल रहा इसके प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के, इसके कोण बराबर नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, आकृतियां समरूप नहीं है, ठीक है ना। तो गिवन फिगर्स और गिवन क्वाड्रिलेटरल आर नॉट सिमिलर। तो प्यारे बच्चों ये था अपना एक्सरसाइज 6.1 जो कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।